हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको द इटालियन जॉब मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ। इस मूवी में कुछ चोर कई अरबों खरबों का सोना चुराते हैं, लेकिन इन्हीं में से इनका एक साथी इन्हें धोखा देकर वो सारा सोना हड़प लेता है। अब इसीलिए इन चोरों को अपने ही चुराए हुए सोने को फिर से चुराना था और बाद में ये कहानी एक बदले की कहानी बन जाती है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन है। ये किसी भी तिजोरी को बहुत ही आसानी से खोल सकता था। इसकी एक बेटी भी है, इसका नाम स्टेला है। जॉन अपनी जिंदगी में एक आखिरी चोरी करना चाहता था और वो चोरी है $35 मिलियन के सोने की। इस चोरी के बाद वो अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता था। जॉन की टीम में 6 लोग हैं, जिसमें पहला है चार्ली, जो पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। ये जॉन को अपने फादर जैसा मानता है। दूसरा है नेस्टर, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट हैकर है जो किसी भी बिल्डिंग को स्कैन करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालने में माहिर था। तीसरा है हैंडसम रॉब, जो गाड़ी चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट था। चौथा है लेफ्ट ईयर, ये किसी भी ब्लास्ट को अंजाम देने में एक्सपर्ट था। इसे इन सब चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज थी। और पांचवा है स्टीव, जो पूरे प्लान में अंदर जाकर इस काम को अंजाम देने वाला था। और छठा है खुद जॉन, जो तिजोरियां खोलने में एक्सपर्ट था। अब जिन लोगों से इन्हें ये सोना चुराना है वो इटालियन गैंगस्टर्स हैं, जिन्होंने एक हफ्ते पहले इस सोने को चुराया है। अब इन गैंगस्टर की वेनिस में एक मीटिंग होती है जहां जॉन अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। अब जिस जगह से इन्हें सोना चुराना है वो एक ऐसी बिल्डिंग में है जो पानी के ऊपर बनी है। अब सोना फर्स्ट फ्लोर पर रखा होता है जहाँ गैंगस्टर की मीटिंग चल रही है। अब जॉन की टीम में से स्टीव फर्स्ट फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पर आ जाता है। उस वक्त उस फ्लोर पर कोई भी नहीं था और बाकी के 5 पानी के स्टीमर से उस बिल्डिंग के टनल में पहुँच जाते हैं जहाँ से वो पानी आ रहा था। यानी कि सबसे नीचे वाले टनल पर ये 5 मेंबर, उसके ऊपर वाले पर स्टीव और स्टीव के ऊपर वाले पर वो गैंगस्टर जिनके पास सोना है। अब वो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैकर बिल्डिंग स्कैन करके ये पता कर लेता है कि सोना एग्जैक्टली किस जगह पर रखा है और ये जगह वो स्टीव को बता देता है और स्टीव उस जगह पर डायनामाइट लगा देता है जहाँ पर ऊपर एग्जैक्टली वो सोना तिजोरी में रखा हुआ था। और नीचे टनल में जो लोग हैं वो भी एग्जैक्टली उसी जगह पर डायनामाइट लगा देते हैं जहाँ पर वो तिजोरी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर गिरेगी। अब पूरी तैयारी करने के बाद ब्लास्ट किया जाता है और गैंगस्टर के पास से वो तिजोरी सीधा ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर से सीधा नीचे इनके स्टीमर पर जाकर गिरता है। इससे पहले कि वो गैंगस्टर को सोच समझ पाते, उनकी सोने से भरी हुई तिजोरी लेकर उन्हीं के सामने वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इनकी स्टीमर में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक वो ड्राइवर और दूसरा वो कंप्यूटर हैकर। और साथ ही इनके पास एक तिजोरी भी होती है जो कि खाली है, जिसे लेकर ये लोग भाग रहे थे। दरअसल चार्ली का प्लान ये था कि वो गैंगस्टर इतनी आसानी से तो इन्हें छोड़ेगा नहीं, इसीलिए ये दोनों खाली तिजोरी रखकर वहाँ से भाग रहे थे ताकि वो गैंगस्टर इनके पीछे आकर गुमराह हो जाएं। और बाकी के 4 मेंबर उस तिजोरी के पास थे जो कि पानी में गिरा हुआ था। अब जॉन उस तिजोरी को खोलता है, उसके अंदर का सारा सोना अपने बैग में रख लेता है और वहाँ से ये लोग भागने लगते हैं। अब दूसरी तरफ गैंगस्टर जो इन 2 का पीछा कर रहे थे वो इन्हें नहीं पकड़ पाते और इस तरह एक परफेक्ट प्लान के साथ ये लोग इस चोरी को अंजाम देते हैं और अपनी इस खुशी को एंजॉय करते हैं। अब सब अपने अपने प्लान बताते हैं कि इस चोरी के बाद इन पैसों से अब वो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। पर स्टीव चुप रहता है। सब उससे पूछते हैं कि तुम भी अपना प्लान बताओ, तो वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं तुम सबके प्लान चुरा लूँ। अब सब ये सोना लेकर गाड़ी से जा रहे होते हैं। गाड़ी के ब्रिज पर आते ही इनकी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आकर रुक जाती है और स्टीव बंदूक निकालकर उस ड्राइवर हैंडसम रॉब के सर पर लगा देता है। दरअसल उस दूसरी गाड़ी में जो आदमी थे वो स्टीव के ही आदमी थे। वो इनकी गाड़ी से सोना निकाल लेते हैं और जॉन जब ये सब रोकने की कोशिश करता है तो स्टीव उसे गोली मार देता है। अब इससे पहले कि स्टीव इन सबको भी गोली मार पाता, वो ड्राइवर हैंडसम रॉब गाड़ी को आगे बढ़ाता है, पर उनकी गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है जहां बहुत बर्फीला पानी होता है। स्टीव लगातार इन पर गोलियां चलाता रहता है, पर सबके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होता है, इसीलिए वो लोग चुपचाप उसी गाड़ी में बैठे रहते हैं। बहुत देर स्टीव खड़े होकर उन्हें देखता रहता है कि कोई भी पानी से ऊपर नहीं आया, तो उसे लगता है कि सबके सब मर चुके हैं और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो सबके सब जिंदा थे, सिर्फ जॉन गोली लगने की वजह से मर गया था। और इस बात से चार्ली बहुत दुखी होता है
क्योंकि वह जॉन को अपने फादर जैसा मानता था। अब धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन चार्ली और उसके वो सारे मेंबर अभी भी स्टीव का दिया हुआ वो धोखा नहीं भूले हैं। इसीलिए वो अब स्टीव से बदला लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। चार्ली को पता चलता है कि स्टीव लॉस एंजल्स में रह रहा है और उसने 1000 टन का एक सेफ बनवाया है जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता। लेकिन जॉन की बेटी स्टेला अपने फादर की तरह इस काम को करने में माहिर थी कि वो किसी भी सेफ को खोल सकती थी, पर वो चोरियां नहीं करती थी। अब चार्ली स्टेला के पास जाता है और बताता है कि हमें स्टीव का पता चल गया है और अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके पास जो सेफ है उसे सिर्फ तुम ही खोल सकती हो। पर स्टेला ये सब करने से मना कर देती है। तो चार्ली कहता है कि जॉन मेरे भी फादर जैसे थे, मैं स्टीव से उनकी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। जैसे स्टीव ने सोने के लिए जॉन को हमसे छीना है, वैसे मैं उससे उसका सोना छीन लूंगा। ये कहकर वो खुद वहाँ से चला जाता है। अब बहुत सोचने समझने के बाद स्टेला चार्ली को फोन करती है और उनके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। अब फिर से इन लोगों की एक टीम बन जाती है, लेकिन इस बार जॉन की जगह पर उसकी बेटी स्टेला है। अब ये लोग लॉस एंजल्स स्टीव के घर के पास जाते हैं। चार्ली की टीम का हैकर बताता है कि स्टीव के घर में ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे कोई भी हैक नहीं कर सकता, कोई भी हैकर उसे नहीं तोड़ सकता। अब वो लोग स्टीव को देखते हैं जो इतने बड़े घर में अकेला रहता है और दिन भर टीवी देखता है, क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। अब इन लोगों को कैसे भी करके इस घर में घुसना था ताकि वो पूरे घर का नक्शा बना सकें कि कौन सी चीज कहाँ है। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और स्टीव के घर का केबल कनेक्शन काट देते हैं और केबल ठीक करने के बहाने वो लोग स्टेला को वहाँ भेजते हैं। दरअसल ये लोग स्टेला को वहाँ इसीलिए भेजते हैं क्योंकि स्टीव स्टेला को नहीं पहचान पाता। इसके अलावा और किसी मेंबर को स्टीव पहचान लेता और वो समझ जाता कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। अब स्टेला अपने कपड़ों पर एक कैमरा लगाकर वहाँ जाती है और ये लोग उसके घर की सारी फुटेज को रिकॉर्ड करते रहते हैं। ये लोग उस फुटेज में ये देखते हैं कि जो भी उनके सपने थे, जो वो उस चोरी के बाद करना चाहते थे, वो सारे सपने स्टीव ने अकेले पूरे किए हैं और वो उनके सपनों को जी रहा है, जैसा कि उसने उस दिन कहा भी था कि मैं तुम सबके सपनों को चुरा लूंगा, और उसने वैसा ही किया है। यहाँ पर वही कारें थी जो हैंडसम रॉब का सपना था, वही म्यूजिक सिस्टम था जो नेस्टल का सपना था, वही सारी चीजें पड़ी होती हैं जो इनमें से किसी न किसी का सपना था। ये सारी चीजें देखने के बाद इन लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि स्टीव ने न सिर्फ सोना चुराया है बल्कि हमारा सपना, हमारी खुशियाँ, सब कुछ हमसे छीना है। अब जब स्टेला स्टीव का केबल कनेक्शन ठीक करके निकल रही होती है तो स्टीव उससे फ्लर्ट करता है, उसे डिनर पर ले जाने के लिए पूछता है। स्टेला को लगता है कि स्टीव को घर से बाहर निकालने का ये एक अच्छा मौका है, इसीलिए वो हाँ कर देती है। अब स्टीव के घर का पूरा नक्शा इनके पास है, लेकिन सेफ से मेन गेट तक की दूरी बहुत ज्यादा है और ये लोग सोना उठाकर नहीं ला सकते, इसीलिए इन्हें अंदर छोटी छोटी गाड़ियाँ ले जाने की जरूरत थी। इन्हें 6 फुट की चौड़ाई वाली गाड़ियों की जरूरत थी। इन्हें ऐसी 3 गाड़ियों की जरूरत थी जो बहुत ज्यादा मजबूत हो। इसीलिए हैंडसम रॉब, जो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, वो एक आदमी को लाता है और उससे अपने मुताबिक की गाड़ियों को बनवाता है। अब उधर इनका हैकर नेस्टल, वो शहर के सारे सिग्नल सिस्टम को हैक कर लेता है अपनी मर्जी के हिसाब से रेड और ग्रीन करने के लिए, ताकि जब ये लोग सोना लेकर भागे तो इन्हें ट्रैफिक जाम की कोई दिक्कत ना हो, ये लोग अपने मुताबिक उसे ऑन या ऑफ कर सके। अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि स्टीव अपने घर से बाहर जा रहा था। वो आज स्टेला के साथ उसका डिनर था, वहीं जा रहा था। वो जैसे ही निकलता है ये लोग उसके घर के बाहर पहुंचते हैं, पर वहाँ स्टीव के पड़ोस में पार्टी चल रही थी और इन लोगों को स्टीव के घर के अंदर जाने के लिए उसके मेन गेट को ब्लास्ट करना था। पर अगर अब ब्लास्ट करेंगे तो यहाँ सब लोगों को पता चल जाएगा, बवाल हो जाएगा, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर स्टेला स्टीव के पास डिनर के लिए आती है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। बातों ही बातों में स्टेला कहती है कि मुझे इंसान पर तो भरोसा होता है पर उसके अंदर के जानवर पर नहीं। ये बातें सुनते ही स्टीव को स्टेला पर शक हो जाता है, क्योंकि स्टेला के फादर जॉन वो भी ये लाइन हमेशा यूज करते थे। वो अब स्टेला को पकड़ लेता है कि बताओ कौन हो तुम, तुम्हारे साथ और कौन है। तभी वहाँ चार्ली और बाकी सारे मेंबर आ जाते हैं जिसको स्टीव ने चोरी करने के बाद धोखा दिया था। स्टीव इन सबको जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि स्टेला के साथ मिलकर इन लोगों की सोना चुराने की साजिश है। स्टीव सबको बताता है कि मेरे घर की जिस सिक्योरिटी सिस्टम को तुम सब हैक करने की कोशिश कर रहे हो वो अब मैं चेंज करा लूंगा और मैंने सारे गोल्ड ब्रिक्स को खर्च कर लिए हैं, सिर्फ 2 ही गोल्ड ब्रिक्स बचे हुए हैं। क्या तुम सिर्फ उस 2 के लिए इतना रिस्क उठाओगे? चार्ली कहता है हाँ,
और उसके बाद स्टीव की बातें सुनकर गुस्से में आकर वो स्टीव को एक जोर का मुक्का मारता है। अब दिखाया जाता है कि ये लोग उदास बैठे होते हैं कि इनकी सारी कोशिशें, सारी मेहनत नाकामयाब हो गई, अब क्या करें। पर तभी वहाँ वो हैकर आता है और बताता है कि उसने स्टीव के चौकीदार को किसी से बातें करते हुए सुना है कि आज 8 बजे तक स्टीव अपना सारा सोना लेकर मैक्सिको चला जाएगा। ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं, पर चार्ली थोड़ा खुश होता है और कहता है कि ये तो फिर से एक सुनहरा मौका है हमारे लिए। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्टीव अपना सोना खरीदने वाले खरीदार को मार देता है, क्योंकि इस खरीदार को ये पता चल गया था कि ये सारा सोना वेनिस से आया है और स्टीव नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को पता चले, इसीलिए स्टीव ने इस खरीदार को मार दिया था। पर इस खरीदार का भाई बहुत ही खतरनाक था। जब उसे ये पता चलता है कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है तो वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उस इंसान को ढूंढने निकल जाता है जिसने उसके भाई को मारा है। अब उधर दिखाया जाता है कि स्टीव ने अपना सोना शिफ्ट करने के लिए 3 गाड़ियों को मंगवाया है ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि इन तीनों में से सोना किसमें है। और आसपास ढेर सारी सिक्योरिटी होती है और वो खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से ये सब निगरानी करता है। अब तीनों गाड़ियाँ चलने लगती हैं। ये लोग बहुत सोचते हैं कि आखिर सोना कौन सी गाड़ी में है। अब ये लोग इस बात का पता लगाने के लिए तीनों गाड़ियों के टायर का प्रेशर चेक करते हैं। पहली गाड़ी के टायर का प्रेशर 20.2 होता है, दूसरी गाड़ी का 20.4 और तीसरी गाड़ी का 16.7, यानी कि इसी गाड़ी में सबसे ज्यादा भारी चीज रखी है, इसी में सोना है। अब चारों तरफ ये लोग ट्रैफिक जाम करवा देते हैं क्योंकि पूरा सिग्नल सिस्टम इन्होंने पहले से ही हैक कर रखा था और उस 128 नंबर वाली गाड़ी को ये लोग उस जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां इन लोगों की जगह है। इसीलिए सिर्फ उसी तरफ का रास्ता खोल देते हैं ताकि वो गाड़ी इन्हीं के मुताबिक आती रहे। अब ये 128 नंबर वाली गाड़ी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर ये लोग उसे पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद ये लोग वहां एक ब्लास्ट करते हैं जिससे वो गाड़ी सीधा मेट्रो टनल के अंदर जाकर गिरती है, जहां पर चार्ली और उसकी टीम इस गाड़ी का वेट कर रहे थे। अब स्टीव वहीं ऊपर से ही ये देखता रह जाता है कि उसकी 128 नंबर वाली गाड़ी जिसमें सोना था वो कहाँ गायब हो गई। अब स्टेला इस गाड़ी के अंदर उस सेफ को खोलने जाती है पर स्टीव ने इसे बदल दिया था, इसीलिए स्टेला इस नए सेफ को नहीं खोल पाती। वो बहुत कोशिश करती है पर काफी कोशिशों के बाद वो इसे खोल देती है और ये लोग सारा सोना अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि इन्होंने हर तरफ ट्रैफिक जाम कर रखा था इसीलिए ये लोग तेजी से टनल से बाहर निकलते हैं और स्टीव इन्हें देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है। ये लोग स्टीव की नजरों से बचते हुए अपनी गाड़ी को ट्रेन के पास रख लेते हैं जहाँ से इन्हें अब कहीं और जाना था। जब तक स्टीव वहाँ पहुँचता है स्टीव के सामने चार्ली आ जाता है और कहता है कि तुमने 3 गाड़ियाँ मंगवाई ताकि हमें पता न चले कि सोना किसमें है, तुमने सेफ भी बदल लिया ताकि हम उसे खोल ना पाए और खुद तुम ऊपर से इन सब चीजों की निगरानी कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब सारा सोना हमारे पास है। ये सुनकर स्टीव बौखला जाता है और उसे बंदूक दिखाकर कहता है कि मेरा सोना कहाँ है, मुझे वापस करो। लेकिन तभी पीछे से उस खरीदार का वो भाई आ जाता है जिसे स्टीव ने मारा था। वो कहता है कि जैसे तुमने मेरे भाई को मारा मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि जिंदगी भर तड़पा तड़पा कर अपने पास रखूंगा। अब स्टेला वहाँ आकर स्टीव को एक जोर का पंच मारती है क्योंकि स्टीव ने स्टेला के फादर जॉन को गोली मारी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। अब वो आदमी जिसके भाई को स्टीव ने मारा था वो स्टीव को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और अब ये लोग अपनी कामयाबी की खुशी मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। सबके जो भी सपने थे ये सब अपने अपने सपनों को पूरा करते हैं। स्टेला और चार्ली अब एक साथ हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।